माफ़ी मांगने के बजाय, क्योंकि उनका अहंकार और घमंड इतना बड़ा है ना कि वो माफ़ी मांगने के बजाय वह इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और भारत को लीड कर रहा है। आज मृत्यु के बाद उस माँ को गाली दिया जाना, और कल जब आप प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनेंगे तो वो एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं था, वो एक बेटे का दर्द कि हम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई करने की वो कोशिश ही कर रहे हैं ना। क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या देश की महिला इसे स्वीकार करेंगी? नहीं स्वीकार। देखिए, मैं तो तेजस्वी यादव जी को यही कहूंगी कि उनकी नीयत, सोच और आचरण जो है ये दर्शाता है, क्या वो किसी भी तरह से इस अभद्र टिप्पणी को जायज बता सकते हैं? करें कि वो माफ़ी मांग ले ताकि बिहार की महिलाएं, देश की महिलाएं उनको क्षमा कर सके इसके लिए, लेकिन वो ये नहीं करें क्योंकि उनका घमंड, उनका अहंकार लोकतंत्र से भी बड़ा, महिलाओं की सम्मान से भी बड़ा और देश के लगता है कि संविधान से भी बड़ा वो समझते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के दिए गए आपत्तिजनक शब्दों के बाद आज जो है जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के द्वारा बिहार बंदी बुलाया गया है महिला मोर्चा के द्वारा। देखिए, तमाम महिलाएं जो है बैठी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की महिलाएं अलग हैं तो जदयू की महिलाएं अलग बैठी हुई हैं। महिलाओं से ही पूछते हैं, हमारे साथ अंजू महाराज जी हैं, उनसे भी। अंजुम जी, आज बिहार बंदी आप लोग कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की उपस्थिति में, उनके मन से, उनकी अध्यक्षता में, उनके झंडा बैनर के तले देश के प्रधानमंत्री, जो देश का स्वरमौर्य होता है, उनकी स्वर्गवासी माता जी को गाली दी गई है, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अपमानजनक है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश की संस्कृति और सभ्यता, हमारी महिलाओं का न सिर्फ सम्मान बल्कि उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, तो उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय, क्योंकि उनका अहंकार और घमंड इतना बड़ा है ना कि वो माफ़ी मांगने के बजाय वह इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक झूठ बोल रहे हैं, राजनीतिक कपट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान जो है ना, महिलाओं का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और भैया, ये मेरी डेमोक्रेसी है, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो देश की जनता सब कुछ तय कर देगी। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया निंदनीय है, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जब यही नीतीश कुमार हमारे साथ थे और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके डीएनए पे सवाल किए थे, उस वक्त तो विरोध कर रहे थे, उस वक्त इनके माँ को लेकर के नहीं बोला गया था। इनके माँ पर भी तो, इनके पिताजी का ही तो बात बोला गया, जिस प्रकार से डीएनए के सवाल खड़ा कर। आपको ये नहीं लग रहा है कि जो सवाल तेजस्वी जी से उस वक्त पूछिए कि किस राजनीतिक छल के कारण उस वक्त आपने ये सवाल नहीं उठाया था? क्या उस प्रसंग को चर्चा करके जो गाली दी गई है, इतनी भद्दी और गंदी गाली कि हम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई करने की वो कोशिश ही कर रहे हैं ना? क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या देश की महिला इसे स्वीकार करेंगी? नहीं स्वीकार करेंगी। मणिपुर में जिस तरीके से घटनाएं हुई, उस पर भी कह रहे हैं कि मणिपुर में महिलाओं को नंगे दौड़ाया गया, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब तो ठीक है, तब तो ये सही हुआ है, सही हुआ है ना, उनका कहना है। हम तो वही तो कह रहे हैं कि आप जो घटनाएं, वो वाकई में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उसका निंदा नहीं किया है, हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उसको कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उन सारे प्रसंग की, उन सारी घटनाओं की जो काफ़ी दुखद रही हैं, उसकी चर्चा करके क्या आप उसको आप जो गाली अब्यूजिंग लैंग्वेज के उसको सही आप ठहरा सकते हैं? आप ही बताएं कि सही ठहरा सकते हैं। ये उनकी कोशिश है कि नहीं है? तो एक नापाक कोशिश करने के बजाय एक ईमानदार कोशिश वो करे कि वो माफ़ी मांग ले ताकि बिहार की महिलाएं, देश की महिलाएं उनको क्षमा कर सके इसके लिए, लेकिन वो ये नहीं करें क्योंकि उनका घमंड, उनका अहंकार लोकतंत्र से भी बड़ा, महिलाओं की सम्मान से भी बड़ा और देश के लगता है कि संविधान से भी बड़ा वो समझते हैं। महिलाओं के सम्मान के लेकर के, माताओं के सम्मान के लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से दरभंगा के मंच से इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी, ऐसी महिला जिसने बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया हो, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, अगर ऐसी महिला पर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह 2005 के पहले जब हमारी विपक्ष की सरकार यहाँ पर थी, अगर आज ये टिप्पणी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, उनकी माता जी पर अपमानजनक टिप्पणी की गई हो, तो 2005 के पहले हमारी बिहार की जितनी भी बेटियां थी, जितनी भी बहनें थी, उनकी अस्मिता और उनकी इज्जत और आबरू के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया होगा। तो आज एक नेत्री होने के नाते नहीं, हम इस बिहार प्रदेश की महिला होने के नाते इस धरना पर बैठे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से बचाव करते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव, लगातार कह रहे हैं, आशुतोष कुमार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि देखिए गाली गलौज करने वाले के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात कर रही है, क्या बात? देखिए, मैं तो तेजस्वी यादव जी को यही कहूंगी कि उनकी नीयत, सोच और आचरण जो है ये
ये दर्शाता है, क्या वो किसी भी तरह से इस अभद्र टिप्पणी को जायज बता सकते हैं? आज तक इंडी गठबंधन के कोई भी शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने मीडिया में आकर इस बात का खंडन नहीं किया, इस बात की निंदा नहीं की, माफी नहीं मांगी और ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो इसे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। तो मैं इसकी निंदा करती हूँ और तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, जिनकी घर में खुद माताएं हैं और बहनें हैं, वो खुद एक भाई हैं, उनको मीडिया के सामने आकर इसकी निंदा व्यक्त करनी चाहिए। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जदयू की भारती मेहता जी। मैम क्या कहेंगे, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आज बिहार में? देखा जाए आज माँ के सम्मान के सवाल पर जिस तरह दरभंगा की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मंच से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वर्गवासी माता का अपमान किया गया, ये शर्म का विषय है। और आज इस सवाल पर तमाम एनडीए घटक दल का महिला मोर्चा सड़कों पर है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करती हूं बिहार की आधी आबादी और पुरुष भाइयों का कि जिस तरह इस बंद को स्वतः स्फूर्त समर्थन मिला है, मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूं। 7 बजे से ये बंद था, अब ये 11 बज रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूं कि और 60 मिनट इस बंद को आप लोग सफल बनाएं मां के सम्मान में संपूर्ण बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गालीबाज लोगों के साथ रह रहे हैं, दिलीप जायसवाल का भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहा है कि मेरे पास गाली का डिक्शनरी है। सम्राट चौधरी का बयान है, उसमें वो कहते हैं कि हम गाली गलौज करते करते यहाँ पहुँच गए हैं। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये लोग तो खुद गालीबाज हैं, ये लोग क्या सम्मान करेंगे? देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि आज का सवाल है, अगर उनको किसी के ये से आपत्ति है तो वो प्रतिरोध करते, प्रतिवाद करते। आज का सवाल है कि एक स्वर्गवासी नॉन पॉलिटिकल माँ, गृहिणी माँ को गाली दी गई उनकी मृत्यु के उपरांत। क्या उनका यही कसूर था कि वो चौका बर्तन करके उन्होंने अपने बेटे को इस लायक बनाया कि वो आज भारत को अपनी सेवा दे रहा है और भारत को लीड कर रहा है? आज मृत्यु के बाद उस माँ को गाली दिया जाना, और कल जब आप प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनेंगे तो वो एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं था, वो एक बेटे का दर्द था कि क्या कसूर उस स्वर्गवासी माँ का कि स्वर्ग पहुंच के भी बेटा के प्रधानमंत्री होने की वजह से उसको राजद और कांग्रेस वाले मंच पर चढ़कर गाली दे रहे हैं। और ये हर बेटी और बहन के सम्मान का सवाल है। इसलिए आज तमाम बिहार की एनडीए घटक दल की नेत्रियां और आधी आबादी सड़कों पर है। क्या कहिएगा मैम, आज बिहार बंद दिया? निश्चित रूप से पूरे बिहार के एनडीए की महिलाओं के आह्वान पर आज पूरा बिहार का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से बिहार की धरती पर, माँ सीता की धरती पर, माँ जनक नंदिनी की धरती पर अपमान करने का कोशिश किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को। देखिए, माँ होती है जो पूरे सबकी माँ होती है। बहुत ही हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही भगवान के बाद उनका ही स्थान आता है। और इस तरह से गाली देना, आपने देखा होगा वीडियो, कितना ही खराब मैसेज गया है। तो इससे है कि इसका पूरा समर्थन बिहार के लोगों का मिल रहा है। हम लोग आग्रह पूर्वक हम लोग ने दुकानें बंद करवाई है, सड़क बंद करवाई है और जिसका जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो ये है तमाम जदयू के महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जो इस जगह पे बैठी हुई है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि माँ के अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये काफी निंदनीय है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने माफी तक नहीं मांगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।